अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, siyaasat.p की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ, तो सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार और अब सियासतदान अयाज अमीर साहब हमारे साथ। अयाज साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इंतखाबात आप लड़ रहे हैं, सबसे पहले तो इंतखाबात का माहौल बना है, बन रहा है? जी, माहौल बस एक तो है कि ये खामखा की मेरे ख्याल बेकार की जो थोड़ी मुश्किलात जो मौजूदा दौर में पैदा की जा रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए। पर बहरहाल ये तो हमें पता चल गया कि ऐसे है। माहौल जो बाकी है सियासी माहौल, वो तो आप फील्ड में आए और आपको फिर अंदाजा होगा कि एक्चुअल माहौल यहाँ क्या है। किससे बात करें, देहातों में जाएं, फिर आपको पता चलेगा क्या माहौल है यहाँ पे। तो बस अजीब सा माहौल है। मैंने पहले भी इलेक्शनें लड़ी हैं, लेकिन ये वाला जो माहौल अब है, ये पहले कभी देखा ना था। क्या तब्दीली महसूस की जा रही है? ज़रा सर्विस वगैरह के लिए निकले हैं हम जब, वो आवाम जो कह रही है, जबकि जो हमारी सियासी जमातें हैं बजाय पीटीआई के अलावा, बस वो सब कुछ तो उसकी बिल्कुल अपोनेंट बयानियां लेकर अपोनेंट बातें कर रही हैं, और आवाम की पल्स तो कुछ हो रही है। बिल्कुल अवाम की और है, वो आप जाएं यहाँ तो देखिए। मैं अब क्योंकि पीटीआई की तरफ से खड़ा हूँ, तो मैं पीटीआई की ज्यादा आपके इस टेलीफोनिक इंटरव्यू में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन अवाम तो है, वो तो वहीं खड़ी है। एक बेशतर इसकी जो तादाद, मैं खुद हैरान हो गया हूँ। मुझे हम कॉलमों में भी लिखते थे, टीवी पे कहते थे हाँ जी बड़ी सपोर्ट है पीटीआई की, बड़ी सपोर्ट है। पर जो मैंने एक्चुअली ग्राउंड पे देखा है, मैं तो हैरान हो गया। मैं हैरान हो गया। और खास करके नौजवान तबका जो है आपका, वो तो बिल्कुल जैसे आप एक बैटरी को चार्ज करते हैं, चार्ज पे आप रखिए और फिर वो जो कैफियत होती है, यहाँ तो बस वो चिंगारी। तो ये मेरा कहने का मतलब है, ये सिर्फ ये नहीं कि मैं खड़ा हूं तो मैं जीत जाऊंगा या पीटीआई जीत जाए। ये समझने की जरूरत है कि अवाम या अवाम का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो सोच क्या रहा है जी। और जो सियासी बंदोबस्त हमारा बना हुआ है और जहां जिस किस्म की फैसला साजी हो रही है, क्या उनको समझ या इदराक नहीं है कि लोगों के एक्चुअल ख्यालात जो हैं, लोगों के जज्बात जो हैं, वो क्या है। ये बहुत तकलीफदेह बात है कि लोग खड़े कहीं और हैं और जो बंदोबस्त करने वाले, फैसला करने वाले हैं, उनको शायद आंखें बंद हैं, आंखों पे पट्टियां उनकी लगी हुई हैं, या कुछ समझ नहीं सकते कि क्या है। ये क्राइसिस है। ये क्राइसिस किसी एक सियासी पार्टी का नहीं है, ये कौम का क्राइसिस है कि इससे हम, इस कैफियत से हम निकलें कैसे। हम एक नॉर्मल हालत में क्यों नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा रहे। मेरी उम्मीद है कि इलेक्शन के रिजल्ट ऐसे होंगे कि हम थोड़ा सा ये जो बेचैनी जो पिछले 16, 18, 20 माह की रही है, ये बेचैनी खत्म होगी और हम आगे की तरफ कदम रख सकेंगे। अया साहब, कंफर्म हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर ही आप इंतखाब लड़ेंगे? अभी तक तो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई के पास बल्ले का सिंबल है जी। अब इलेक्शन कमीशन क्या तैयारी कर रहा है, अपील में जाने की सोच रहा है या नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से पूछ रहा हूँ, पार्टी की तरफ से यस का सिग्नल आ चुका, गो हेड मिल चुका आपको? नहीं जी, मेरा ख्याल है वो ऐसा ना होता तो, या मुझे ना कहा होता तो मैं ना आता। ऐसे मैंने वो कोई शौकिया उम्मीदवार तो मैं हूं नहीं कि जी मैंने इलेक्शन लड़ना है, मैंने एमएनए बनना है। मैं तो ये, क्योंकि मखसूस हालात ऐसे ना होते और एक पार्टी को दबाया ना जाता और उसके खिलाफ ये सारा जो जबरो इस्तबदाद की कैफियत पैदा की जा चुकी है, वो ना होती, तो मैं कभी भी इलेक्शन ना लड़ता। अब मैं एक जगह सुन रहा था, आप कह रहे थे कि आपको हुक्म आया है, अडयाला जेल से पैगाम आया है कि इसको कहो खड़ा हो जाए। हाँ, तो इस हालत में जब कोई कहे तो उसे फिर यही नॉर्मल हालात में, जब आप एमएनए एमपीए बन रहे हो तो उसमें आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। पर जब ये कैफियत हो जो इस वक्त हमारे मुल्क में है, तो फिर आदमी यही अपने सुनने वालों को जज्बा देने के लिए या उनके हौसला बांधने के लिए फिर यही कहता है। जब आप जंग में जाते हो तो आप यही कहते हैं मुझे हुक्म मिला है जंग में। तो
इस पैराए में मैंने वो कहा। अय्याज साहब, मुकाबला आपका सियासी जमातों से तो है ही है, मुखालिफ उम्मीदवार तो होंगे ही होंगे, मगर हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस ऑल एलिमेंट ये मुकाबला होगा इंतखाबात का। ऑल नहीं, मेन जो पंजाब में है वो है पीटीआई वर्सेस मैं कहूँगा सरकारी लीग, जिसको सरकारी आशीर्वाद हासिल है, वो नून लीग है। मेरी वो मैं भी एक जमाने में था उसमें, तो वो तो आजकल जो किंग्स पार्टी बनाई जा रही है, लेकिन ये सारे हरबे जो है, मैं हैरान हो रहा हूँ, ये हरबे सारे नाकाम साबित हो रहे हैं। वो बेचारी सरकारी लीग की जो हालत है नीचे जमीन पर, वो कोई इतनी काबिल दीद नहीं है। उनकी वो जो एक सियासी पार्टी, कोई भी सियासी पार्टी हो, जो पजीराई चाहती है, जो पजीराई मांगती है, वो उसे मुयस्सर नहीं हो रही। और ये मैं कोई प्रोपेगेंडा के लिहाज से या एंगल से नहीं कह रहा, ये मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ। अब वो पता नहीं कहाँ से वो कौन सी तोपें इस्तेमाल करें या कौन से हथकंडे इस्तेमाल करें, और हथकंडे भी तब इस्तेमाल होते हैं जब अवामी कुव्वत सामने ना हो, जब अवाम बिल्कुल अवेयर हो, तो वो फिर ऐसे आप ये छोटे मोटे हथकंडे बेकार के फिर कामयाब नहीं होते। सर, आप ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत या उनके साथ ही आपने इंतखाब लड़ना है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये स्लोगन है जुल्म का बदला वोट से, तो क्या फिर अब अवाम तैयार है? ज़ाहिर है जुल्म तो और भी होगा, खौफ तो मजीद ही फैलाया जाएगा, मगर वो इस सब जो कुछ हुआ उनके साथ गुज़िश्ता 20 माह में, बदला लेने के लिए तैयार हैं वोट के जरिए? मैंने जो देखा है, जो मैं देख रहा हूँ, वो वोट का वो भरपूर इस्तेमाल करें। ये इनको समझ नहीं, मेरे ख्याल इनको लोगों को समझ नहीं कि जमीनी हकायक हैं क्या, लोग क्या सोच रहे हैं, इनको कुछ अंदाजा नहीं। और मेरे ख्याल हैरान होंगे सारे लोग। बस आखिर में ये बता दीजिए कि हम सुन रहे हैं कि नामजद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं और दीगर जमातों की बात भी हो रही है, कौमी हुकूमत की बात भी हो रही है, इलेक्शन डे सरप्राइज आ सकता है? जी देखिए, एक तो बात है कि अक्सरियत लेंगे तो कोई हुकूमत बनाएंगे ना जी। अक्सरियत तब लेंगे कि अवाम ने वोट दे। मैं तो ये कैफियत पंजाब में देख ही नहीं रहा, तो ये कहाँ से वो बनेंगे। और एक और मैं बात बता दूं, नवाज शरीफ को जो हमारे जो भी आप कहें, उनको जो नाम भी दे, इनको वजीर आजम किसी ने नहीं बनाना। ये नून लीग कोई अपनी कैफियत में पड़ी हुई है, अपनी कौन सी ख्वाब में पड़ी हुई है। नवाज शरीफ साहब जो हैं कई दफा आए और तीन दफा वजीर आजम रह चुके हैं, ये हर दौर इनका नाकाम रहा। इनको कोई वजीर आजम बनाने वाला नहीं है। इस ख्वाब में से नून लीग वालों को निकलना चाहिए। और जो ख्वाब दिखा रहे हैं उनके हवाले से मेरे ख्याल वो इतना दिखा नहीं रहे जितना कि नून लीग खुद जो है उसने वो अपना एक तस्वुर और ख्याल बना लिया है। और मेरा ख्याल वो उनका होगा। आई एम श्योर शहबाज शरीफ जानते हैं कि नवाज शरीफ नहीं बन रहा वज़ीर आज़म। ओह यार साहब, अल्लाह करे जमहूरियत, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अवाम की नुमाइंदगी हो और अवाम अपनी मर्जी के हुक्मरान जो है वो चुन सकें। कोई पैगाम अगर आप देना चाहें वोटर्स को? ज़ाहिर है इंतखाब तो लाजमी है। हमने बस यही है कि वोट देने लोग जाएं, और कुछ नहीं मैं कह रहा कि किस तरह, मैं कह रहा हूं सिर्फ पोलिंग बूथ तक जाए। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।